नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों के पीएम को संबोधन जाएगा। नए कानून की खूबियां, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता कृषि मंत्री की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। 28वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने टीम बनाई है, बातचीत के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन भी हो रहा है। तो उधर सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस के मौके पर लखनऊ में किसानों को सम्मानित किया, ट्रैक्टर बांटे। किसानों का सम्मान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर सीएम योगी ने किसानों को ट्रैक्टर बांटे। वहीं 2 बजे किसानों की बैठक होनी है। इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो बातचीत है वो दरअसल अब किस लाइन पर होगी। क्या बातचीत के लिए वाकई किसान तैयार हैं? इस पर भी 2 धड़ों में किसान बटे हुए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को और तेज किया जाना चाहिए। बातचीत का दौर कई बार भी पहले चल चुका है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर हवन पूजन किया जा रहा है। विवेकानंद की जयंती पर टीएमसी पूरे बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। 12 जनवरी के सूबे के सभी ब्लॉक्स और तहसील में विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए भी टीएमसी ने बड़ी योजना बनाई। आगामी 12 জানুয়ারি मंगलवार আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ব্লকে ব্লকে জেলায় জেলায় অঞ্চলে অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করবার কর্মসূচি নিয়েছি। যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করবার। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बातम। बार या पार, जी हां, किसान दिवस पर किसानों का आंदोलन अब इसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज किसान नेता सरकारी चिट्ठी पर विचार विमर्श करने वाले हैं। अब तक के संकेत यही हैं कि किसान कानून वापस लिए जाने तक सरकार से बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं है। उन्होंने आंदोलन की पूरी रूपरेखा का प्लान बना रखा है। हाईवे पर हवन कुंड, खेत खलिहानों में अन्न उपजाने वाले किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कर रहे हैं। आज किसान दिवस है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला किसान दिवस इस बार खास हो गया है, क्योंकि 3 कृषि सुधार कानून को लेकर 28 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच ये दिन आया है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, किसान दिवस और किसान आंदोलन का ये मंच, और मंच पर ये यज्ञ की वेदी। इस समय एक यज्ञ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, और इसमें जो किसान नेता हैं वो लगातार अपनी आहुति दे रहे हैं। उसमें घी डाला जा रहा है, आहुति की पूरी थाली तैयार है, जिससे अलग अलग जो किसान नेता हैं वो दे रहे हैं। हवन पूजन खत्म हो चुका है। अब सारी निगाहें दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर की तरफ टिक गई हैं, जहां 26 नवंबर से बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं किसान। यहां किसान नेता उस चिट्ठी पर माथापच्ची कर रहे हैं जो 3 दिन पहले सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को भेजी गई थी। चिट्ठी का अहम मसौदा ये है कि आंदोलन की जगह सरकार से बात करें किसान। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों की आखिरी बातचीत टूटी थी। किसान नेता बेशक आज सरकार की चिट्ठी पर मंथन को लेकर तैयार हैं, लेकिन उनके मन में सरकार को लेकर भरोसे का सवाल है। जब सरकार ये कहेगी कि अंदर बैठ के बात कर लेंगे और वो अपना आइडियल रूप छोड़ देगी, वो ये ना कहे ना कि हम बिल तो वापसी करने के लिए बात कर लो,
तो इसका मतलब हम जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। वो तो हमने 6 दौर की वार्ता में ये बता दिया था। सवाल ये भी है कि सरकार से बातचीत को लेकर किसानों के मन में भरोसा क्यों नहीं है। किसान नेताओं की अब तक की बातचीत से जो अहम बातें सामने आई, उसका सार कुछ इस तरह से है। किसान नेताओं को ये लगता है कि सरकार से बातचीत पर राजी होने का कहीं ये संदेश प्रचारित न हो जाए कि किसान कानून में संशोधन पर राजी हो गए हैं, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, भले ही इसमें कुछ संशोधन हो जाए। किसान नहीं चाहते कि इस तरह की पूर्व शर्तों के साथ कोई बात हो। किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। हमारा एक ही मांग था कि ये जो 3 कानून वापस लेना, इससे अलावा हमारा तो कोई मांग नहीं था। तो डिस्कशन होगा तो एजेंडा पर ना, कोई डिस्कशन हो सकता बिना एजेंडा में। आज तक सरकार एजेंडा में डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मत हमारे ऊपर थोपना चाहता है। हम किसान उसको गुलाम थोड़ा ही है, वो जो बोलेंगे मान लेंगे। बहरहाल तमाम शक शुबहा के बीच भी सरकार की चिट्ठी पर विचार करने के लिए किसान तैयार हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। प्रेम सिंह भंगू, हरिंदर सिंह लखोवाल, कुलदीप सिंह जैसे किसान नेता इस कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी सरकार के प्रस्ताव को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट पर फिर 40 किसान नेताओं की बैठक में चर्चा होगी। ये वही 40 नेता हैं जिन्हें सरकार से चिट्ठी मिली है। यानी किसान आंदोलन की दशा और दिशा के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नए साल में किसान सवेरा देखेंगे या फिर 2020 की यादों को लेकर नए साल में प्रवेश करेंगे, आज का दिन ये तय कर सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आज किसान दिवस है। लखनऊ में किसान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है, किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार से बातचीत होगी या नहीं होगी, ये सस्पेंस तो आज दूर हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन की रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी है। क्रमिक अनशन से लेकर टोल प्लाजा फ्री करने और बीजेपी नेताओं को चेतावनी पत्र सौंपने तक पूरा प्लान तैयार है। आइए एक नजर डाल लेते हैं किसानों के इसी प्लान पर। अट्ठाईसवां दिन भी बीतने को है। 26 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच दिल्ली का पारा काफी गोते लगा चुका है, लेकिन किसानों का हौसला नहीं डिग रहा। वो कृषि सुधार कानून को खत्म कराए बगैर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। 8 दिसंबर को भारत बंद के साथ किसान आंदोलन का ट्रेलर दिख चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी फिल्म दिख सकती है। जी हां, कल से किसानों ने क्रमिक अनशन भी शुरू किया था और वो भी जारी है। कृषि कानून के प्रति विरोध जताने के लिए किसानों ने आज किसान दिवस पर दोपहर का खाना नहीं खाया। 11 किसानों का क्रमिक अनशन भी जारी रहा। आज से 26 दिसंबर तक के लिए शहीदी दिवस का आयोजन शुरू हुआ है। इसके तहत हवन, कीर्तन, पूजन आदि का आयोजन हो रहा है। 25 और 26 दिसंबर को किसान हरियाणा में टोल प्लाजा फ्रीज करेंगे। 26 दिसंबर को बीजेपी नेताओं को चेतावनी पत्र दिया जाएगा। उसमें तो आने वाले हफ्ते का प्रोग्राम बनाया हमने 27 तारीख तक का। 25-26 तारीख को हरियाणा के लोग टोल फ्री करेंगे, जैसे पंजाब में चलता है, और 26 तारीख को
बीजेपी और बीजेपी के हमायतियों को चेतावनी पत्र दिया जाएगा, अगर या तो हमारी हमायत करो वरना आपका पढ़ना बंद किया जाएगा। किसान सरकार के रुख से बुरी तरह नाराज हैं। उनकी बातों से नाराजगी झलक रही है। किसान बार बार यही बात कह रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, सरकार ईमानदारी से पेश नहीं आ रही। जब हम कहते हैं कानून हमारे लिए कानून है, किसान जो खेती करता है उसको मालूम है उसको अच्छे है या गलत है, वो कानून जब हम मानते ही हमने मांगे नहीं, वो क्यों दे रहे हैं? कानून में जो बात है जिसको बार बार सरकार बोल रही है कि इसको हम संशोधन करेंगे, हमारा कहना है जी कि उसमें जो संशोधन का बात उठ रहा है, हम जो बात बोल रहे हैं, कानून का जो आत्मा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेड का नाम पर घुसने का बाद एपीएमसी और एमएसपी का रिलीवेंस समाप्त हो जाएगा। किसानों को इस जंग में राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कल राष्ट्रपति से मिलेगा और कृषि कानून के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सौंपेगा। इससे पहले भी वहीं किसानों के आंदोलन से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित हुआ है। जीटी करनाल रोड पर रास्ता रोके जाने से आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। किसानों का हुजूम लगातार सिंघू बॉर्डर की ओर पहुंच रहा है। ये भी जो है तमाम सारे किसान हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के हम जिस इलाके में हैं, यहाँ से आगे का रास्ता सफर करना मुश्किल है क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए सब कुछ बंद है, यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। लेकिन किसानों की जो रसद है, उनकी जरूरत का सामान है, पीने का पानी है, दवाइयाँ है, खाने का, वो सब कुछ लेकर के किसान यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसके आगे सड़क बंद है और ये लगभग 6 किलोमीटर का पूरा इलाका है जहाँ पर ब्लॉकेड है। किसान यहाँ से जमे हुए हैं और सबसे बड़ा जो सेंटर है इस आंदोलन का, सबसे बड़ा जो केंद्र है वो सिंघू बॉर्डर है। और इसीलिए आपको दिखाएं कि इसके आगे जब आप देखते हैं तो ये जो वीरान सड़क दिखती है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से किसानों के अलावा और कोई यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ जो किसान है ये लगातार सिंघू बॉर्डर पर जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने रास्ता तो बाध्य किया है, लेकिन रणनीति के तहत अपने लिए उतनी जगह जरूर रखी है ताकि उनकी रसद, उनकी जरूरत का सामान यहाँ आता जाता रहे। मसलन सिंघू बॉर्डर का ये बीचों बीच हिस्सा ये डिवाइडर है। इस तरफ की सड़क आप देखें तो इस तरह के पिलर से इनको बंद किया गया है, लेकिन बीच में एक छोटा सा पैसेज है ताकि जरूरत का खाना पहुँच सके, दवाइयाँ पहुँच सके, पानी पहुँच सके। और हमें जो भाई यहाँ किसान भाई वो बता रहे हैं कि महिलाओं के आने जाने पर उनको कोई रोक टोक नहीं है। किसी को अगर इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत है तो उसके जाने के लिए भी बंदोबस्त कर दिया जाता है, रास्ता निकाल दिया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम खराब हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, बहुत सारे बुजुर्ग किसान हैं, उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो कम से कम जो आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई यहाँ पर बेरोक टोक जारी रहे, इसलिए छोटा सा पैसेज ये रास्ता इसीलिए रखा गया है ताकि जो सामान है, रसद है, सबसे बड़ी किसी आंदोलन की जो जरूरत होती है वो रसद है, वो यहाँ तक पहुँचती रहे। और उसके लिए इस तरह के रास्तों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी वाहवाही के चक्कर में बीजेपी की पंजाब इकाई विवाद में फंस गई है। बताया जा रहा है कि कृषि कानून पर विज्ञापन में जिस किसान को बीजेपी ने पोस्टर बॉय बनाया था वो सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे। ये है हरप्रीत सिंह, सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की एक मुखर आवाज। लेकिन हरप्रीत सिंह की पहचान सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में मौजूद है, बल्कि हरप्रीत इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीजेपी की पंजाब यूनिट ने इनकी तस्वीर का खुशहाल किसानों के पोस्टर बॉय के रूप में इस्तेमाल किया था। अब हरप्रीत ने बीजेपी पंजाब इकाई को कानूनी नोटिस देने की बात कही है। क्या हुआ है कंट्रोवर्सी? कैन यू जस्ट प्लीज एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स? इन माई वर्ड्स ये है कि हमने कल परसों मेरे को कॉल आई मेरे दोस्त के, उसने फोटो भेजी कि तेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भेजा देख। जब मैंने देखा तो उसमें बीजेपी पंजाब के पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट थी कि किसानों को एमएसपी दे रहे हैं हम लोग, किसान पंजाब का खुशहाल है, जो यहाँ पे बैठे हुए गुमराह किए हुए हैं। तो जब मैंने देखा तो उसमें मेरी फोटो भी थी। तो जो मेरी फेसबुक पे 6-7 साल पहले मेरे दोस्त ने अपने आर्ट वर्क के लिए फोटो खींची थी तो वो उन्होंने उठाई। अब आप क्या करने वाले हैं? इस पे कुछ एक्शन? हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया। मेरे एक दोस्त है उसने कल मेरे ख्याल से आज पोस्ट और ईमेल कर दिया है, 1-2 और भेज देंगे, 4-5 लीगल नोटिस भेज देंगे। किसको लीगल नोटिस भेजना? बीजेपी पंजाब को। और बीजेपी यहाँ पे मेरे ख्याल से भेज देंगे। हाँ जी। हरप्रीत के उदाहरण से जाहिर है कि किसान न सिर्फ फसलों का हिसाब रखते हैं बल्कि सोशल मीडिया में उन्हें लेकर क्या चल रहा है इस पर भी वो नजर रखते हैं।
इसके लिए किसान मोर्चा ने बाकायदा एक IT सेल भी बना रखा है। कल किसानों के मुद्दे पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसमें खास तौर पर उन लोगों को न्योता दिया गया है जो किसानों के आंदोलन को लेकर नकारात्मक राय रखते हैं। और एक जूम लिंक के ऊपर 10,000 हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो हमारे साथ इस वेबिनार में रहेगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द 10,000 पीपल विच वी कैन रजिस्टर, उसके अलावा हम फेसबुक पे लाइव होंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव होंगे, यूट्यूब पे लाइव होंगे और हमारे यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स बैठे होंगे जो उनके क्वेश्चंस थ्रू कमेंट्स लेंगे और वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो 5 मोस्ट सीनियर जो यूनियंस के लीडर हैं वो बैठे होंगे, उनके आगे रख देंगे और वो उनके क्वारीज का, उनके सवालों का जवाब देंगे। ये नए जमाने के किसान हैं। हल और बैल की जगह अब अत्याधुनिक तरीके से खेती करते हैं, तो देश में हो रही सूचना क्रांति के तमाम उपकरणों से भी वाकिफ हो रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं देश बदल रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अनीसा माथुर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर जारी है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। कल उत्तर 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद तनाव वहां पर और ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें देखिए इसमें कैसे पूरे इलाके में इस वक्त माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि दोनों गुट के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि वहां पर अब पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन पूरे माहौल को देखते हुए वहां पर इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि शांति बहाल हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।